क्या मनुष्य जन्म से पापी है? एक विचार जो आज भी मनुष्य की चेतना को प्रभावित करता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे धार्मिक विचार पर बात करेंगे जिसने सदियों से मानव चेतना, नैतिकता और आत्मबोध को प्रभावित किया है। वो विचार है मनुष्य जन्म से पापी है। बाइबल की कुछ पारंपरिक व्याख्याओं में से ये माना गया है कि मनुष्य एक गिरी हुई अवस्था में जन्म लेता है। बाद में सेंट ऑगस्टाइन ने ओरिजिनल सिन अर्थात मूल पाप की अवधारणा को और व्यवस्थित रूप दिया। इस विचार के अनुसार आदम और हवा की अवज्ञा का प्रभाव पूरी मानव जाति पर पड़ा। परंतु प्रश्न ये है, जो बच्चा अभी संसार में जिया भी नहीं, जिसने कोई कर्म भी नहीं किया, क्या वो भी पापी है? यही प्रश्न मुझे भीतर से विचलित करता है, क्योंकि इस विचार में मुझे मनुष्य के प्रति एक गहरी नकारात्मक दृष्टि दिखाई देती है। यदि मनुष्य को जन्म से ही दोषपूर्ण घोषित कर दिया जाए तो स्वाभाविक रूप से उसे किसी उद्धारकर्ता की आवश्यकता पड़ेगी। तब उसे बताया जाएगा कि वो स्वयं पर्याप्त नहीं, उसे मुक्ति के लिए किसी मसीह, किसी संस्था, किसी धार्मिक मार्ग की आवश्यकता है। यह संरचना हमें कहीं धर्मों में दिखाई देती है। कहीं कहा जाता है कि मनुष्य पाप में जन्मा है, कहीं कहा जाता है कि वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है, कहीं कहा जाता है कि वो अज्ञान में है। पहले समस्या घोषित की जाती है, फिर समाधान प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन आधुनिक समय में यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि कोई मनुष्य बचपन से ये मानने लगे कि वो मूलतः दोषपूर्ण है, तो इसका उसकी मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो स्वयं को स्वतंत्रता और संभावना से भरा हुआ देख पाएगा, या हमेशा अपराध बोध और भय में जिएगा? आज मनोविज्ञान कहता है कि अत्यधिक अपराध बोध मनुष्य की स्वतंत्रता को, सोच और आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। इसलिए आज कई लोग धार्मिक विचारों को केवल श्रद्धा से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टि से भी देखने लगे हैं। मेरे लिए मनुष्य केवल पाप नहीं है, उसके भीतर हिंसा है, स्वार्थ है, ये सत्य है। लेकिन उसके भीतर करुणा, प्रेम, कला, चेतना और जागरण की भी संभावना भी है। शायद मनुष्य ना पूर्ण देवता है, ना पूर्ण पापी है। वो एक संभावना है जो अज्ञान में गिर सकता है और चेतना में उठ भी सकता है। और शायद सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या धर्म मनुष्य की उसकी शक्ति का बोध कराता है, या पहले उसे कमजोर महसूस कराकर फिर उसे मुक्ति का मार्ग दिखाता है? यही प्रश्न आज भी हमारे समय के सामने खड़ा है। शायद मनुष्य को केवल पापी कहना भी अधूरा है और केवल पवित्र कहना भी। मनुष्य के भीतर अंधकार भी है और प्रकाश भी। वो हिंसा कर सकता है और करुणा भी। वो स्वार्थ में गिर सकता है और चेतना में उठ भी सकता है। इसलिए शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि धर्म मनुष्य को क्या कहता है, बल्कि यह है कि मनुष्य स्वयं को क्या समझने लगता है। यदि कोई विचार हमें भय, अपराध बोध और आत्मघृणा में बांध दे, तो हमें उस पर प्रश्न करना चाहिए। और यदि कोई विचार हमें अधिक जागरूक, करुणामय और स्वतंत्र बनाता है, तो शायद वही विचार मानवता के अधिक निकट है। अंततः मनुष्य कोई तय किया हुआ सत्य नहीं है,
बल्कि एक संभावना है। और शायद जीवन का उद्देश्य दोष में जीना नहीं, बल्कि चेतना में जागना है। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक सुनने के लिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक्स, कमेंट और शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे और भी वीडियो बनाने में प्रेरणा मिले।